तुम्हारी बीमारी ये है कि जब तुम मनोरंजन करते हो तो तुम्हें अच्छे से पता होता है इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें मनोरंजन पसंद आता है और तुम पूरा पूरा दिन मनोरंजन करते रहते हो। लेकिन जैसे ही करके हटते हो तो तुम्हें अंदर से एक गिल्ट फील होता है कि तुमने अपना पूरा समय मनोरंजन पर लगा दिया। तो वो गिल्ट थोड़ी देर के लिए रहता है, उसके बाद फिर से मनोरंजन करने लग जाते हो। तुम खुद अपनी इस हालत से परेशान हो। लेकिन अब हम इस बीमारी का कारण जानेंगे, क्योंकि किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि वो बीमारी है किस कारण से। तुम मनोरंजन करते हो, तुम्हें ये तो पता है, लेकिन तुम मनोरंजन क्यों करते हो तुम्हें ये पता नहीं है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि तुमसे कोई ज़बरदस्ती करवाता है, तुम्हें पसंद आता है इसलिए तो तुम करते हो। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि तुम्हें मनोरंजन पसंद क्यों आता है। तो उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि तुम पहले तुम्हारे दिमाग को समझो। पता है, हमारा दिमाग ऐसा होता है, उसे तनाव बर्दाश्त नहीं होता। जैसे उसके ऊपर थोड़ा तनाव पड़ता है, उसका बस एक ही टारगेट होता है, इस तनाव को मिटाना। उसके लिए उसे जो तरीका सबसे आसान लगता है वो वही तरीका तरीका अपनाता है। तो जब तुम किसी भी तरह की दुख, निराशा, बेचैनी, घुटन, कमजोरी इन सभी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निकलने का तुम्हारे पास सबसे सस्ता तरीका होता है मनोरंजन कर लो। क्योंकि मनोरंजन करोगे तो तुम्हारा पूरा दिमाग तुम्हारी खुद की प्रॉब्लम से हट के मनोरंजन के ऊपर चला जाएगा, तो दिमाग को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। ये तनाव हटाने का एक परमानेंट तरीका नहीं है, बट उस पल में तुम्हारा तनाव थोड़े वक्त के लिए कम हो जाएगा, ये बात सच है। इसीलिए दिमाग इस तरीके का इस्तेमाल करता है। अब बीमारी जान ली, बीमारी का कारण जान लिया, तो अब बीमारी का इलाज भी जानो। तो बीमारी का इलाज ये है कि जो तनाव दिमाग में पड़ रहा है उसे तुम मरोगे नहीं, उसे झेल जाओ। क्योंकि वो तनाव भी तुम्हें हर पल ये याद दिलाएगा कि तुम अभी भी दर्द में हो, तुम अभी भी दुख में हो। और उस तनाव को ठीक करो। ऐसा नहीं है कि वो तनाव झेलते जाओ, तनाव को ठीक करो, पर जड़ से ठीक करो। उस तनाव से बचने की कोशिश मत करो, उसे जड़ से ठीक करो, समस्याओं का समाधान करो। और जब तक समाधान चल रहा है या हो रहा है तब तक तो उस तनाव को सहना ही पड़ेगा। वो तनाव अलार्म की तरह है, वो तुम्हें हर पल याद दिलाएगा कि तुम अब भी तकलीफ़ में हो।